मेरे प्रिय भाई बहनों, आजकल के समाज में आप सभी लोगों ने देखा होगा, आपके भी घरों में होगा ऐसा, एक भाई दूसरे के भाई के प्रति बिल्कुल प्रेम नहीं, थोड़े से पैसों के कारण एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं। जमीन जोरू के पीछे वो भाई भाई को मार काट रहे हैं, ईर्ष्या दोष कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जरा विचार करें आप सभी लोग, ये ईर्ष्या दोष और मारने की भावना कब से उत्पन्न हुई? मेरे प्रिय भाई बहनों, जरा आप, जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई, हम उत्पत्ति की तरफ चलते हैं। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और उसको इस जहां में भेजा, इस धरती पर भेजा, तब आदम और हव्वा के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा कैन, और जब दूसरा आदम और हव्वा के पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा हाबिल। कैन जो था वो खेती करता था और जो हाबिल हुआ वो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। एक दिन की बात, जब दोनों ने मेहनत की तो हाबिल ने क्या किया कि अपने भेड़ बकरियों में से एक सुंदर सा बच्चा परमेश्वर के सम्मुख भेंट लेकर गया और उस भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया। और जो कैन था, कैन ने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी अच्छी उपज पैदा की और जो उस उपज में से कुछ अंश परमेश्वर के सम्मुख वो भी भेंट लेके गया, लेकिन परमेश्वर ने कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। यह दृश्य देख करके कैन जो था बहुत ही क्रोधित हो गया। मेरे प्रियो, जब कैन क्रोधित होता है, अपने मन में ईर्ष्या की उपज कर लेता है, और ईर्ष्या एक ऐसी चीज है कि वो आपको अंदर ही अंदर जलाती रहती है। हमारा पवित्र शास्त्र इसके आगे कहता है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 बाब और उसका 8 पद, कुछ इस प्रकार उसमें लिखा है, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। मेरे प्रियो, इस बात पर जोर दीजिएगा, इस बात को अंडरलाइन कीजिएगा। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। मेरे प्रियो, जैसा कि आप लोगों ने पहले सुना, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, क्रोधित हुआ। क्रोधित होने के बाद में उसने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। क्या कहा, ये हमें शास्त्र नहीं बताता है, ये हमें बाइबल नहीं दर्शाती है कि उसने कहा क्या, और क्या कहने के बाद में ऐसी बात हो गई कि वो बात खून तक पहुंच गई कि भाई ही भाई का हत्यारा बन गया। मेरे प्रियो, प्रभु ने मेरे विचार में डाला और उसी विचार को आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, पेश करने का प्रयास कर रहा हूँ। जो भी प्रभु ने कुछ बताया हमें, जो हमारी आत्मा में डाला, वो आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैन ने हाबिल से क्या कहा होगा, क्या वार्तालाप हुई होगी, क्या उन दोनों में बातचीत हुई होगी, और कैसे वो बात एक हत्या तक पहुंच जाती है। इस गीत में आप लोग सुनने पाएंगे, जो कि हम और हमारे बड़े भैया इस कंपटीशन गीत के माध्यम से आपके सामने दर्शाने का प्रयास करेंगे, जिसमें कैन का रोल करेंगे हमारे बड़े भैया और हाबिल का रोल करूंगा मैं। तो दोनों में कैसे, किस प्रकार से वार्तालाप उस समय हुई होगी, वो आपके सामने दर्शाने का प्रयास करेंगे। सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, और परमेश्वर आपको इस गीत के माध्यम से बहुत बहुत आशीष देंगे, मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ। सुनिएगा। हाय हाबिल। जी भैया। सुनो, मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। क्या बात करना चाहते भैया? क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मुझे बहुत ही अपमान सहना पड़ रहा है। अच्छा, तुम्हारी वजह से मैं बहुत अपमानित हुआ हूँ। मेरी वजह से? तुम्हारी वजह से। क्या हो गया ऐसा? सुनो मेरी बात। जी बताइए। कब तक यूं ही चलता रहेगा हो
यूं ही चलता रहेगा। हाबिल सुन मेरी बात, बदकिस्मती अब तो चलने लगी है मेरे साथ। बदकिस्मती अब तो चलने लगी है मेरे साथ। अब तो चलने लगी है मेरे साथ। बदकिस्मती अब तो चलने लगी है मेरे साथ। कौन सी बात आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं और क्या बात आपके मन में चल रही है? मैं भी कुछ दिनों से आपको देख रहा हूँ, आपके चेहरे का रवैया मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसी क्या बात हो गई जो आप मुझसे कहने की मेरी वजह से आपको अपमानित होना पड़ा? और बदकिस्मती क्या बात हो गई भैया जो आपके साथ में बदकिस्मती होने लगी? किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, ऐसा क्या हो गया मेरे भैया? सुनिए, कह दो जो कहना है मुझसे, कह दो जो कहना है मुझसे अपने दिल की बात। हर रोज देखता हूँ भैया तुम्हें मैं उदास। हर रोज देखता हूँ भैया तुम्हें मैं उदास। कह दो जो कहना है मुझसे अपने दिल की बात। हर रोज देखता हूँ भैया तुम्हें मैं उदास। हर रोज देखता हूँ भैया तुम्हें मैं उदास। क्या बात है हमसे बताइए, अपने भाई से तो बता सकते हैं क्या बात है? सुनो मेरी बात जी। भेंट में मेरे थी क्या कमी, ली जो परमेश्वर ने नहीं। ऐसा क्या था मेरी भेंट में जो परमेश्वर ने मेरी भेंट को स्वीकार नहीं किया? ओ तो ये बात है भैया। हाँ यही बात है। और सुनो, अच्छा ऐसा क्या था तेरी भेंट में, ली जो प्रभु ने तनिक देर। और ऐसा भेद क्यों साथ में मेरे हो, ऐसा भेद क्यों साथ में मेरे, कैसे न हूं न उदास।
हाँ यही बात है कि मेरी भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया और आपकी भेंट को स्वीकार क्यों नहीं किया। तो भैया मैं आपको अब इसमें क्या बताऊं। अब आपकी भेंट को ईश्वर ने नहीं लिया तो अब तो मैं तो कोई ईश्वर तो हूँ नहीं, तो आपकी बात को जान जाऊं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा। हाँ कहो, क्या कहना चाहते? अगर आपकी आज्ञा हो तो कहें। हाँ कहो, क्या कहना चाहते? भैया अब तो मैं क्या ही कहूँ, इसका उत्तर मैं कैसे दूं। कुछ तो होगी कमी आप में, भेंट ली ना तभी बाप ने। इसीलिए कहना चाहूंगा, अरे तन की भी जाने वो ईश्वर हो, तन की भी जाने वो ईश्वर, मन की भी जाने बात। हर रोज देखता हूँ भैया तुम्हें मैं उदास, हर रोज देखता हूँ भैया तुम्हें मैं उदास। मेरा मानना कुछ, मेरा दिल ऐसा कह रहा है कि हो सकता है आपके मन में कुछ कमी रही हुई हो या परमेश्वर के प्रति उतनी श्रद्धा ना हो। अच्छा, तो मुझे देखकर खुश हो रहा है और हम पे ही नहीं दोष लगा रहा है। मैं खुश नहीं हो मेरे रहा। सामने पैदा हुआ और मुझको ही बेवकूफ बना रहा है। भैया मैं आपसे छोटा हूँ और मैं आपकी हर बात मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, लेकिन अब वो परमेश्वर है, परमेश्वर मेरी भेंट को ले लिया, लेकिन आपकी भेंट को क्यों नहीं लिया? ये सब तेरी वजह से हुआ। सुन मेरी बात, आप मेरी बात सुनेंगे थोड़ी? हाँ बोलो। कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा ना, कुछ आपके मन में खोट होगी, इसलिए परमेश्वर ने आपकी भेंट को शायद स्वीकार नहीं किया, वरना ऐसा वो क्यों करते? अच्छा, बहुत होशियार बन रहे हो अपने मन में, बहुत होशियारी कर रहे हो, यानी बहुत ज्ञानवान, मुझे ज्ञान दे रहे हो। मैं तेरे कारण अपमान सह रहा हूँ। सुनो मेरी बात, सुनाइए। अच्छा, दोष मुझको तू दे रहा, देख कर खुश मुझे हो रहा है। नहीं भैया ऐसा नहीं है बिल्कुल। तुझको मुझसे भारी जलन, हार पर मेरी होता है मगन। और मैं तो बड़ा बुरा हूँ, लेकिन मैं तो बड़ा बुरा हूँ, लेकिन भले है तेरे हाँ बदकिस्मती अब तो लगी है मेरे साथ, बदकिस्मती अब तो चलने लगी है मेरे साथ। कैसी बातें कर रहे हैं कि मैं आपको देखकर खुश हो रहा हूँ। हाँ, तो मुझे देखकर खुशी हो रहा है। किसी भाई के भाई की अगर अपमान हो रहा हो, कुछ बेइज्जती हो रही, तो उस भाई को कैसे खुशी हो सकती है? लेकिन तुझे खुशी हो रही, मुझे विश्वास है। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। तो कैसा है फिर? मैं आपको बताऊं? बताइए। कि छोटा भाई हूँ मैं आपका, शत्रु हूँ मैं नहीं आपका। क्रोध इतना नहीं कीजिए, भाव ऐसा नहीं।
छोटा भाई हूँ मैं आपका, और शत्रु हूँ मैं नहीं आपका। और भाव ऐसा नहीं लीजिए, और क्रोध इतना मत कीजिए, क्योंकि क्रोध में सारा विवेक मर जाता है, और जब विवेक मर जाता है तो इंसान क्या से क्या कर दे कुछ समझ में नहीं आता है। तू मुझे शत्रु की भांति दिखाई पड़ रहा है। नहीं भैया, ऐसा नहीं, शत्रु की भांति नहीं, मैं कहता हूँ आपसे। अरे चलते हैं मैदान में बैठे हो, चलते हैं मैदान में बैठे, मन को रखिए साफ। हर रोज देखता हूँ भैया मेरे तुमका, हर रोज देखता हूँ भैया तुम्हें मैं। भैया तुम्हें मैं उदास, हर रोज देखता हूँ भैया तुम्हें मैं लगता है आप इसमें बहुत क्रोध में हैं, इसलिए चलो दोनों लोग मैदान में चलते हैं, वहीं पर बैठ कर बातें करते हैं। देख हाबिल, तू हमारे सामने से चला जा, लेकिन इतना क्रोध हमारे तेरे ऊपर है, मैं तुझे घात ही कर डालूंगा। ऐसी बात करें भैया। सुन मेरी बात हाबिल जी। क्रोध मेरा शर्म, क्रोध मेरा चरम सीमा पर, आज छोड़ू ना तुझको इधर। तू मेरी आंखों के सामने से चला जा, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरे कारण ना जी पा रहा, तेरे कारण ही सब कुछ सहा। और वो जब तक तेरी सांस चलेंगी हो, वो जब तक तेरी सांस चलेंगी, मरता रहूं दिन रात। बदकिस्मती अब तो बदकिस्मती अब तो चलनी नहीं मेरे साथ। जब तक तेरी सांस चलेंगी हो, मारना चाहते हो क्या? मैं तुझे आज मारकर ही यहाँ से जाऊंगा। बिना मारे तुझे घर भैया भैया प्लीज ऐसा मत कीजिए, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं हर रोज देखता हूँ भैया तुम्हें, हो बदकिस्मती अब तो चलने लगी है मेरे साथ। अच्छा ये बताइए, मुझे मारकर आपको क्या मिल जाएगा? मुझे मारकर आपको क्या मिल जाएगा ऐसा बताइए। ये जो मेरा क्रोध है ना तेरे ऊपर, ये क्रोध आज से समाप्त हो जाएगा। मैंने तो आपको मेरा प्रतिद्वंदी नहीं रहेगा, मैं सिर्फ अकेला रहूंगा। मैंने तो आपकी भेंट को रोका नहीं, वो तो परमेश्वर की इच्छा थी, मेरी कोई इच्छा तो थी नहीं। लेकिन तू ना होता ना, परमेश्वर हमारी भेंट को स्वीकार कर लेता। तेरे कारण ही परमेश्वर ने हमारी भेंट को स्वीकार कर दिया।
प्रियो, इस प्रकार से एक भाई ने अपने भाई की हत्या कर दी। कुछ इस प्रकार से वार्तालाप उनके बीच में हुआ होगा और एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई का खून कर दिया। और मेरे प्रिय भाई बहनों, एक विचार करने एक लायक बात है। पवित्र ग्रंथ के अंदर सबसे पहले मृत्यु जो हुई वो हाबिल की हुई जी। ऐसा हम लोग देखने को पाते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, देखा होगा। तो सबसे पहली जो मृत्यु होती है वो हाबिल की होती है, और वो भी कैन के द्वारा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी भाई बहनों तक ज़रूर भेजें। और एक बहुत बड़ा संदेश है आप सभी लोगों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए संदेश है कि छोटी छोटी बातों के पीछे अपने रिश्तेदारों में और दरअसल अपने भाई भाई में उस मेल मिलाप को, उस प्रेम को ना तोड़ें। क्योंकि भाई भाई का एक ऐसा प्रेम जो अमर प्रेम है, ऐसा बंधन है एक जो कभी नहीं टूट सकता, ऐसा अटूट बंधन है, ऐसा अटूट प्रेम उनके बीच में होता है। लेकिन अगर वही प्रेम एक छोटी सी बात के कारण टूट जाए तो बहुत बुरा हो सकता है, और वो बात कहाँ तक पहुँच सकती है आप सोच भी नहीं सकते, और शायद आप अपने आप को कभी माफ़ भी नहीं कर पाएंगे। और एक बात और, क्योंकि कैन की भेंट परमेश्वर ने क्यों नहीं ली आप सभी को पता होगा। क्योंकि कैन जो था वो अपनी पूरी भाव से परमेश्वर की ओर नहीं गया था, उसके अंदर छल और कपट था, जैसा कि हाबिल ने भी बताया था, आपने वीडियो में सुना। इसीलिए परमेश्वर ने उस भेंट को स्वीकार नहीं किया जी। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हमारे अंदर छल कपट, दूसरे के प्रति भेदभाव रहता है, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सभी के साथ एक जैसा प्रेम करो। उसने यहाँ तक भी लिखा कि अपने पड़ोसियों से अपने समान में प्रेम करो। क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बात को याद रखेंगे, इस वचन को याद रखेंगे और ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहेंगे। और मेरे प्रियो, एक दूसरा वचन भी आपको जाना चाहता हूँ। वचन में ये भी लिखा है कि जब तू अपने भाई को प्रेम नहीं कर सकता, जो तेरे सामने है, जिसको तू देख सकता है, अगर उससे तू प्रेम नहीं कर सकता तो तू उस ना दिखने वाले परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकता है। तो मेरे प्रियो, अपने भाई भाई में प्रेम अवश्य बनाए रखें, यही इस गीत का उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य यह है कि जब भी परमेश्वर के शरण में जाएं, परमेश्वर के पास में जाएं, हर सारी बुरी चीज़ों को त्याग करके जाइएगा। बिल्कुल छल कपट को त्याग करके एकदम श्रद्धा भाव से उसके सामने पेश होइएगा। तब देखिए आपकी सारी मुरादें, आपकी सारी चीज़ों का वो इतना बढ़िया से ध्यान रखेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर आपको बहुत ढेर सारी आशीषों से नवाजेगा जब आप उसके पास एकदम खाली होकर के जाएंगे। और जब खाली होकर के जाएंगे तब आप भी उसमें विलीन हो जाएंगे, वो भी आप में विलीन हो जाएगा। मेरे प्रियो, यही इस गीत का उद्देश्य है। कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाते रहिएगा। मिलते हैं ऐसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।